अस्सलाम वालेकुम। 2024 इलेक्शन के खुसूसी प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूँ सादिया गौस। नाज़रीन, अगर देखा जाए तो सियासी पार्टियां अपनी भरपूर तरीके से तैयारी जारी रखे हुए हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि जो वोटर्स हैं, जो अवाम हैं, उनको भी अपनी तैयारी पूरी तरीके से रखनी चाहिए कि पिछली दफ़ा उन्होंने किस उम्मीदवार को यहाँ से कामयाब किया था अपने हलकों से, और वो किस हद तक कामयाब हो सका है उनके मसाइल हल करने के लिए। बस यही पूरा जायज़ा लेना है हमने कि पिछले 5 सालों में कौन कौन से उम्मीदवार किन हलकों से मुंतखब हुए हैं और उन्होंने वहाँ पर कितना काम किया है। आज के प्रोग्राम में जिन 2 हलकों को हमने सिलेक्ट किया है, चूनिया का हलका NA 133, इसका पूरा जायज़ा लेंगे, और इसके अलावा सियालकोट हलका NA 70, इन दोनों हलकों का जायज़ा लेंगे कि यहाँ की आवाम कितनी ज़्यादा खुश और मुतमईन नज़र आती है पिछले 5 सालों में जो उम्मीदवार उनकी जानिब से वहाँ पर इलेक्ट होकर आए थे। ज़िला कसूर की अगर बात की जाए तो यहाँ से कौमी असम्बली के हलके 133 के अवाम को किन मसाइल का सामना है और इस हलके में किस पार्टी के उम्मीदवार इससे पहले कामयाब हुए थे, हमारे नुमाइंदे आमिर तकवी ने रिपोर्ट तैयार की है। पहले आपको वो दिखाते हैं, फिर इस पर तफसीलन बात करेंगे। ज़िला कसूर का हलका NA 133 तहसील चुनिया पर मुश्तमिल है। पुरानी हलका बंदी के मुताबिक 141 था। इस हलके में रजिस्टर्ड वोटों की तादाद तकरीबन 4 लाख है। इस हलके में 3 बड़े शहरी इलाके चूनिया, इलाहाबाद, छांगामांगा शामिल है और इसमें मुतअद्दिद यूसिस को भी शामिल किया गया है। इस हलके में हमेशा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हमायत याफ्ता उम्मीदवार कामयाब होते रहे हैं। इस हलके में PTI, मुस्लिम लीग नून और दीगर जमातों के साथ साथ मजहबी जमातों का वोट बैंक मौजूद है। इलाके भर में जमाती वोट के साथ साथ बरादरी और धड़े का वोट मौजूद है। इस हलके में आवाम दरमियानी हद तक तालीमी याफ्ता है और रोज़गार के मौके ना होने के बराबर हैं। हलके की आवाम को मीठे पानी मुहैया करने के लिए माजी के हुक्मरानों ने मुतअद्दिद वादे किए, लेकिन आज भी हलके की आवाम मीठे पानी की सहूलत से ना आशना है। हलके में तजावज़ात, सफाई सुथराई की सूरत हाल इंतहाई मखदूश है। इलाके भर की सड़कों की हालत भी काबिल रहम है। साबिक हुकूमत ने खतीर रकम 10 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होने वाला न्यू बस टर्मिनल गैर फाल पड़ा हुआ है। इलेक्शन मेरे आवेगा, सारे अवामी नुमाइंदे वेर हो आ जाएंगे, ये एक मौका और दो। ज़्यादातर तो मसला पानी का है। मीठा पानी बहुत कम इलाकों में है, अगर है भी तो वहाँ बहुत हफ्ते पानी आता ही नहीं है। वादे कर जाते हैं झूठे, ठीक है, उन्हें तो पूरा नहीं उतरते। MP MLA जी कोई भी नहीं आता, ना कभी किसी ने पूछा ना कभी दस्या। ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਆਵਾਮ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਟਰਮੀਨਲ ਬਣਾਤਾ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਅੱਡਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੂਣੀਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ अड्डे ਨੂੰ ऑपरेशनल नहीं कर रहा है। इन्ने सालों तो वो ज़ाया हो रहा है पैसा। जो मेन शहर है या इसके बाईपास हैं, बिल्कुल जो है वो यानी कि उनकी कोई यानी कि ना टूट फूट का शिकार है, ठीक है। इन तमाम मसाइल के बावजूद जनरल इलेक्शन 2024 में आवाम अपने मसाइल के हल के लिए अपने नुमाइंदे मुंतखब करने के लिए पुरज़म है। कैमरामैन वसी हैदर के साथ सैयद आमिर हुसैन तकवी, आज न्यूज़ चूनिया। नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे हलका 70 की। सियालकोट में हलका NA 70, यहाँ पर कितना काम हुआ, यहाँ के अवाम अब पिछले 5 सालों में कितने मुतमईन हैं और कौन कौन से ऐसे मसले हैं जो अभी तक पाइपलाइन में हैं और उन पर किसी किस्म की पिछले 5 सालों में कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी है। इस पूरी चीज़ का जायज़ा लेंगे हम सियालकोट के कौमी असम्बली के हलका 70, जिसमें सियासी चेहरे, बड़े बड़े सियासी चेहरे कामयाब होते रहे हैं यहाँ से, और मुंतखब अराकीन की कारकर्दगी क्या रही और अवाम उनके बारे में क्या सोचते हैं, इसके लिए हमारे नुमाइंदे ख्वाजा रेहान नसीम ने रिपोर्ट तैयार की है। पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर इसका पूरा जायजा लेंगे। जी, पहले रिपोर्ट देखिए। जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ इस वक्त सियालकोट के हलका कौमी असम्बली NA 72, जो कि नए हलका बंदियों में 70 हो गया है। ये सियालकोट के तहसील के दही इलाकों पर मुश्तमिल हलका है। पहली बार इस हलके में तहसील डस्का के भी 12 दहात शामिल किए गए हैं। इस हलके में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद में भी 1,08,000 का इजाफा हो गया है। 2018 में ये इस हलके में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 4,47,000 थी, जबकि अब 5,55,000 से ज़ायद हो गई है। इस हलके में जो मेन जो प्रॉब्लम्स हैं, वो जो मसाइल हैं लोगों के, वो टूटी फूटी सड़कें हैं, साफ पानी का मसला है, हलके में सफाई का मसला है, सीवरेज सिस्टम बंद पड़े हैं। जो गर्ल्स कॉलेज तो इस हलके में तमीर कर दिए गए, लेकिन लड़कों के लिए कोई कॉलेज तमीर नहीं किया गया। इसी हवाले से इस हलके की जो आवाम है वो क्या कहती है, आइए उनसे जानते हैं। जिन्होंने ना अगर वोट देने ने तो इन्होंने लोगों को पहला पूछो कि तुसी 5 साल साढ़े काम क्यों नहीं किए।
ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਵੋਟ ਦੇਣਾ ਹੈ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਗਲੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਕੱਚੀ, ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਕੱਚਾ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਵੇ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਵੜਦੇ, ਆਵਾਮ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਏ, ਤੰਗ ਹੋਈ ਏ। ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਫੇਰ ਆ ਲਗੇ, ਫਿਰ ਤੇ ਹੁਣ ਆਣਗੇ ਫਿਰ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਰੋਡ ਤੇ 150 ਪਿੰਡ ਲੱਗਦਾ ਸਰ ਪਿੱਛੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ 150 ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋਈਏ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਣਾ ਪਏ ਤੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਵੀ 1 ਘੰਟਾ 45 ਮਿੰਟ लगते हैं सानू जाने। कोई MNA MPA उसने इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी, कितनी ग्रांट उनको यहाँ पे मिलती रही है और उन्होंने इसकी तरफ इसको बनाने की तरफ ना इस एरिया में वो आए, ना इसको बनाने की उन्होंने कोशिश की। ये पुल है, पुल के बारे में भी इतनी प्रॉब्लम है, किसी ने आज तक आके नहीं पूछा कि यार को क्या वजह है या क्या। पानी पीने के पानी है जो उसका यहाँ पे सबसे बड़ा मसला है, ये पानी तो नहाने के काबिल भी नहीं है। MPA या MNA ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏ। सियालकोट के दही इलाकों पर मुश्तमिल इस हल्के की आवाम ने हमेशा बड़े बड़े सियासी चेहरों को मुंतखब करके अवान इक़्तिदार में भेजा, लेकिन इसके बावजूद यहाँ के बसने वाले आज भी बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। ख्वाजा रेहान नसीम, आज न्यूज़, सियालकोट। बिल्कुल नाज़रीन, रेहान की रिपोर्ट मुलाहिजा की और उन्होंने जिस तरीके से बताया कि वहाँ पर कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर पर पिछले 5 सालों में काम नहीं हो सका है। सीनियर सहाफ़ी अब्दुल शकूर मिर्ज़ा साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, इस हल्के की सियासी सूरत हाल पर उनसे भी तज़किया लेंगे। नई हल्का बंदी अब NA 72, अगर NA 72 को देखा जाए तो NA 70 बन चुका है और यहाँ पर डस्का के 12 देहात भी इसमें अब ऐड हो गए हैं। मिर्ज़ा साहब, हमने जायज़ा लिया, जब सर्वे किया हमारे रिपोर्टर ने, तो कोई तरक्याती काम भी नहीं हो सके हैं पिछले 5 सालों में। सिवरेज, सेहत, तालीम और पीने के साफ पानी के मसाइल के कैसे हल होंगे? फिर आइंदा आने वाली हुकूमत से क्या तवक्कुआत की जा सकती हैं कि वो सीरियसली वाकई इन मसाइल को देखेगी? इस इलाके में वफाकी हुकूमत के जो काम है वो वफाकी हुकूमत करें और जो सूबाई हुकूमत के काम है वो सूबाई हुकूमत करे। लेकिन नई हुकूमत से हम मुतालबा ये करते हैं कि मुकामी हुकूमतों का निज़ाम, जो परवेज़ मुशर्रफ का निज़ाम था, उसको दोबारा राइज किया जाए। उसमें कोई गलती और खामी अगर है तो उसको बेहतर किया जाए। तो इसके बगैर इस मुल्क में मुकामी जो मसाइल हैं लोगों के, वो हल नहीं हो सकते। आज के प्रोग्राम में हमने 2 हलकों का जायजा लिया, चूनिया हल्का NA 133, जबकि दूसरी जानिब सियालकोट हल्का NA 70, जिसका हमने जायजा लिया। वहाँ पर भी मसाइल वैसे ही हैं और वोटर्स के क्या मूड हैं हमने वो भी आपको बताया और सियासी सूरत हाल क्या है ये भी हमने आपको अपडेट किया। हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, एक और प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे मजीद हलकों की डिटेल्स लेकर। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।